हेलो एवरीवन। तो क्वांट सेक्शन में आज हम करेंगे फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े और डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस सीरीज में हम क्वांट, रीजनिंग, वर्बल आपके लिए लेके आते हैं। तो क्वांट में मैंने पिछली क्लास में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे। अभी मैंने 23 के कुछ मेरे रह गए थे, जो मैंने पहले सेशन लिए हुए 23 के कुछ क्वेश्चन रहते थे, तो मैंने वो क्वेश्चंस भी ले लिए हैं कि सारे आपके कवर हो जाएं। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, ये ज्यादा क्वेश्चन डीएस की फॉर्मेट में पूछे गए थे, डेटा सफिशिएंसी की फॉर्मेट में। आज मैंने तीनों क्वेश्चन जो लिए हैं वो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में है। ओके, देखोगे ये पहला क्वेश्चन है जो नंबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है इज पी ग्रेटर देन क्यू। तो पी और क्यू का रिलेशन बताना है, और बात यह है कि चाहे येस हो आंसर या नो हो, आपका डेटा सफिशिएंट होना चाहिए आंसर को देने के लिए, यूनिक आंसर। अब पहली स्टेटमेंट में वो कहता है P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0, राइट। इसका मतलब होता है जब प्रोडक्ट आपकी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होती है? प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होती है? जब दोनों का सेम साइन हो, यानी कि या तो P और Q बोथ पॉजिटिव या P एंड Q बोथ नेगेटिव, राइट। इन दोनों में से एक केस होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो, राइट। इतना पता लगा। बट मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन तो था इज पी ग्रेटर देन क्यू। पी और क्यू का ग्रेटर और लेसर तो नहीं पता लगेगा, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, बट उनका आपस में रिलेशन नहीं पता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। हम ऐसे ही सोचते हैं डीएस के बारे में, पहले स्टेटमेंट 1 अलोन देखते हैं, फिर स्टेटमेंट 2 अलोन, फिर उसको कंबाइन करते हैं। चलो स्टेटमेंट 2 देखते हैं, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, राइट। क्या होता है कि अगर पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर है तो इसका मतलब देखो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाता है, तो इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू से ज्यादा है, राइट। ये नहीं पता कि पी नेगेटिव भी हो सकता है, क्यू पॉजिटिव हो सकता है, राइट। तो रिलेशन अभी नहीं पता, बट पी का मैग्नीट्यूड क्यू के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है ये पता है। बट आप ये तो नहीं बता पाओगे ना पी ग्रेटर देन क्यू है या नहीं, क्योंकि पी नेगेटिव हो सकता है, राइट। मैग्नीट्यूड का मतलब वो जो वैल्यू, जैसे 10 मैग्नीट्यूड हो बट -10 हो, तो -10 का स्क्वायर भी 100 आ जाएगा ना, चाहे 10 का स्क्वायर हो चाहे -10 का स्क्वायर। तो P का साइन नहीं पता आपको, Q का साइन नहीं पता, बट P का मैग्नीट्यूड जो है वो Q के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, ये पक्का पता है, राइट। तो आप आंसर नहीं दे सकते कि P Q से बड़ा है या नहीं, क्योंकि P माइनस में हो सकता है, Q प्लस में हो सकता है, तो हो सकता है P Q से छोटा हो। तो सेकेंड स्टेटमेंट अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। अब हम कर लेते हैं इन दोनों को कंबाइन। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली अलोन सफिशिएंट नहीं थी, कंबाइन करते हैं तो क्या हुआ, दोनों के साइन सेम है, राइट। पहली स्टेटमेंट कह रही है दोनों के साइन सेम है, दूसरे में कह रही है P का मैग्नीट्यूड Q से बड़ा है। बट अगर साइन सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो P का मैग्नीट्यूड Q से बड़ा है तो P ग्रेटर देन Q आ जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव हुए और P का मैग्नीट्यूड Q से बड़ा है तो P लेस देन Q आ जाएगा, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड P का बड़ा है तो बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव साइन छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब अभी भी जब मैंने दोनों का डेटा कंबाइन कर लिया तब भी मेरे पास कंफ्यूजन है कि वो बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, राइट। इसका मतलब द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों डेटा को मैंने क्लब भी कर दिया, दोनों को ज्वाइन भी कर दिया, तब भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि क्या रिलेशन है पी क्यू में, क्या पी क्यू से बड़ा है या पी क्यू से छोटा है, मतलब आप बता नहीं पा रहे हैं। ओके, दोनों ही केस पॉसिबल हैं। ओके, मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे सपोज मैंने ग्रेटर देन वाला बताना हो, तो मुझे ये पता है ना मैग्नीट्यूड P का Q से बड़ा है। अगर मैं P के मैग्नीट्यूड को P को 5 ले लेता हूं, Q को ले लेता हूं 3, तो अभी अगर P 5 होता और Q 3 होता तो आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती,
दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता और पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर होता। बट इसी के अगेंस्ट अगर आप p को -5 और q को -3 ले लें, अभी भी देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। पहली वाली स्टेटमेंट में दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और दूसरी में पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर होगा। बट इस केस में p लेस देन q बन रहा है और इस केस में p ग्रेटर देन q बन रहा है, तो आप रिलेशन नहीं बता पाएंगे। राइट, अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको फंडे क्लियर होने चाहिए थे नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने कहीं तो कोई सेशन वेशन में आपसे डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, कि ये भी डीएस का क्वेश्चन, और यहां पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है पहले उसी को समझो कि वो कह रहा है इज, वही कंपैरिजन है, बट इज p प्लस क्यू माइनस आर, राइट, p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर। वो इनको कंपेयर करवाना चाह रहा है। इसमें p दोनों जगह है, कैंसिल हो जाएगा, राइट, कैंसिल कर सकते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। p को इधर ले आओ, प्लस माइनस कर सकते हो, उधर आके जीरो हो जाएगा। q माइनस आर में q, इस माइनस q को इस साइड ले आओ और r को इस साइड ले जाओ, तो आपके पास बन गया था 2q ग्रेटर देन 2r। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो उसका क्वेश्चन था, ये इज था ना, ये क्वेश्चन था, तो हमने उसको रिड्यूस कर दिया। क्वेश्चन ये है इज q ग्रेटर देन r, तो q और r में रिलेशन आपको बताना था। मेरा क्वेश्चन को मैंने रिफ्रेज कर दिया, p q r इंटीजर्स है, मैंने उसको इनइक्वालिटी को थोड़ा सा स्टेप एक नीचे कर दिया, p दोनों में था, फालतू में लिखा हुआ था तो हटा दिया, इज q ग्रेटर देन r हमारा क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है p माइनस q पॉजिटिव। 1 अलोन तो सफिशिएंट हो ही नहीं सकती, इसमें r दे ही नहीं रखा, क्योंकि मेरा तो क्वेश्चन है q ग्रेटर देन r, तो r इसमें दे ही नहीं रखा, तो स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट हो ही नहीं सकती। स्टेटमेंट 2 में p माइनस r q नहीं दे रखा, तो 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं हो सकती। तो कंबाइन तो दोनों को ही करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करके ही देखना पड़ेगा ना। 1 अलोन में स्टेटमेंट 1 अलोन अगर देखूं तो उसमें r नहीं है, स्टेटमेंट 2 अलोन देखूं तो उसमें q नहीं है, इसका मतलब दोनों को कंबाइन करके ही देखना पड़ेगा। तो कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन किया तो जब उसने कहा p माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो मैं इसको एक नंबर लाइन से समझो तो बड़े सिंपल समझ में आएगा कि इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट p माइनस क्यू पॉजिटिव हो तो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की तरफ चलती है, राइट, माइनस से प्लस की तरफ, लेफ्ट टू राइट। तो क्या है, p माइनस क्यू पॉजिटिव होने का मतलब है p आपका q से राइट में है, तभी p माइनस क्यू पॉजिटिव आएगा। जब p राइट में होगा q लेफ्ट में होगा, तभी उनका जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर p लेफ्ट पे लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा p माइनस क्यू, बट उसने कहा p माइनस क्यू पॉजिटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे बता रही है कि नंबर लाइन पे p राइट साइड पे है, q लेफ्ट साइड पे है। चाहे नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, हमेशा p माइनस क्यू पॉजिटिव तभी आएगा जब p राइट साइड पे हो। ओके, अगले में कहता है p माइनस आर नेगेटिव है, तो r से p लेफ्ट साइड पे है, यानी कि r इस साइड पे है, तो r p माइनस आर जो है नेगेटिव आएगा, राइट, क्योंकि p r के लेफ्ट पे है, तो p माइनस आर करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब मेरे पास ये दोनों को मिलाया तो ये रिलेशन था। तो उसने पूछा इज q ग्रेटर देन r, तो q तो r से लेफ्ट पे है, तो q इज लेस देन r, नॉट ग्रेटर, राइट। बट ये आंसर तो आ रहा है ना, आपको डेफिनेट पता है q r से छोटा है, तो क्वेश्चन का आंसर नो है, बट ये आंसर डेफिनेट है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तो डेटा इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। तो टुगेदर स्टेटमेंट 1 and 2 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों को मिला के आप आंसर कर पाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट। ये आपका फिर से डीएस का क्वेश्चन है, बट ये वेन डायग्राम का जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसा था। तो यहां पे था इन अ पार्टी 75% टुक टी, तो एक सर्कल हम बना लेते हैं टी वालों का। ये कितने हैं टोटल, 75। 60% टुक कॉफी, एक सर्कल बना लेते हैं कॉफी वालों का, ये टोटल है 60। 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी, 15 क्या है, दोनों में कॉमन। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मिल्क वाला भी है एक, ओके, एक मिल्क वाला है,
बट कहता है जो भी मिल्क ले रहा है वो कोई भी टी नहीं ले सकता, तो मिल्क और टी में ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये जो टी कॉफी में ओवरलैपिंग थी, ये 15 मैंने ठीक लिखा हुआ ऊपर, क्योंकि नीचे तो 0 ही आएगा, मतलब 15 ही ऊपर आएगा। अब टी वाले का टोटल देखो, टी वाले का टोटल 75 था, तो 15 यहां आ गया तो 60 यहां होगा, ये टोटल 75 हो गया। टी वाले का तो सॉर्ट आउट हो गया, राइट। उसने लिखा ईच पर्सन टेक एटलीस्ट 1 ड्रिंक, यानी कि सारे जो पर्सन है वो टी कॉफी या मिल्क इसी सर्कल्स में ही होंगे, इससे बाहर कोई पर्सन नहीं है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। तो क्वेश्चन मुझे बताना है इन तीनों सर्कल्स का जो अंदर वैल्यूज का टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, इनसे सर्कल से बाहर तो कोई है नहीं। तो इसमें ये मिसिंग है अभी, 60 वाला तो मैं फिर भी कर सकता हूं, बट यहां मिसिंग है अभी कुछ वैल्यूज। स्टेटमेंट 1 कहती है 50% टुक मिल्क। अब मैं स्टेटमेंट 1 अलोन का आंसर पहले देखता हूं। स्टेटमेंट 1 अलोन को करने के लिए 1 का डेटा लेंगे सिर्फ साथ में। 50% टुक मिल्क, 50% मिल्क, तो यहां तो 0 था, यानी कि इन दोनों का टोटल, यहां पे अगर मैं x ले लूं तो यहां 50 माइनस x आ जाएगा, बट यहां x है तो यहां 60 माइनस x आ जाएगा। सॉरी, 60 में से 15 तो यहां हो गया, तो यहां 45 माइनस x आएगा। एक मिनट, यहां पे 45 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल 45 बनना चाहिए, और यहां 15 है तो 60 टोटल हो गया सर्कल का। देखो जरा, फिल करके देख लो। अब उसका क्वेश्चन था हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, मतलब तीनों सर्कल्स का टोटल। देखो एक सर्कल टी वाला तो टोटल 75 दिख ही रहा है आपको। 75 में 15 इधर आ गए थे, तो ये दोनों 45 माइनस एक्स और एक्स ऐड करके ये 45 है, तो ये 50 माइनस एक्स एक्स्ट्रा है। तो इस पूरी इक्वेशन में ये x की जब तक वैल्यू नहीं पता होगी, आप कैसे आंसर देंगे। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ये x पे डिपेंडेंसी है ना, x कितना है उस पे डिपेंडेंट है, तभी जाके आप टोटल निकाल पाएंगे, राइट। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से आपका कॉफी और मिल्क में कितनी ओवरलैपिंग थी ये नहीं पता लग रही थी, तो यू कैन नॉट आंसर, राइट, आंसर नहीं कर पाए। चलो अब ऐसा करते हैं, इसको मैं डेटा को हटा देता हूं जो हमने 1 स्टेटमेंट से लिया था, राइट। 1 स्टेटमेंट वाला डेटा हटा देता हूं। 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। 2 अलोन की बात करते हैं। 2 अलोन, नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, राइट। तो मिल्क ओनली वाला हम ले लेते हैं, लेट्स से y, ये x था, ये हमारा 45 माइनस x हो गया, राइट। अब एक इक्वेशन दी हुई है, देखो इसका टोटल करें, ये t वाले सर्कल का टोटल, ये t वाला जो सर्कल है इधर, इसका टोटल तो 75 है, t वाला टोटल सर्कल। उससे बाहर ये 45 माइनस एक्स और x, ये दोनों मिला के हो गए 45, और उसके बाहर ये मिल्क वाला y है, सारे कंसीडर हो गए। ये सारे जो टोटल नंबर हु अटेंडेड द पार्टी ये गिवन है इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। तो मिल्क ओनली है y, सो इक्वल टू 5y, 5 टाइम्स मिल्क ओनली। तो y को इधर ले गए, 4y आ गया, और ये 120 आ गया, तो y हो गया आपका 30, आपको y 30 मिल गया। उसका क्वेश्चन क्या था, उसका क्वेश्चन था हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। अटेंडेड द पार्टी वाले कौन से लिए थे मैंने, ये, राइट, ये थे जो सारे अटेंडेड द पार्टी, विच वर 5 टाइम्स दिस। तुम y की वैल्यू पुट करो, 30 इधर पुट करो तो 120 प्लस 30 150, या 30 इधर पुट करो, 5 इंटू 30 150, तो 150 आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी। यानी कि 2 अलोन स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 2 अलोन, 1 की जरूरत नहीं पड़ी, हमने 2 अलोन ही पुट किया तो उससे ही आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें उसने कहा है किसी एक स्टेटमेंट से आंसर आता है अलोन से, बट दूसरी अलोन से नहीं आंसर आता, राइट। ये ट्रिकी था,
लोग क्या करते हैं, इसमें भी वेरिएबल देखते हैं, कहते हैं सेकंड से आंसर नहीं आता, उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, बट सेकंड अलोन से आंसर आता है, उसको सॉल्व ना करके देख के वो 1 का डेटा बीच में मिला लेते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके बहुत लोगों ने इसको सी आंसर किया कि टुगेदर, राइट, बट ऐसा नहीं था। ए ऑप्शन आपकी बिल्कुल ठीक है, जिसमें 1 स्टेटमेंट अलोन यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज गिविंग यू द आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट का डेटा चाहिए ही नहीं मुझे ये बताने के लिए कि हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर वो मुझसे ये पूछता ना कि कॉफी एंड मिल्क दोनों की कितने लोगों ने लिया, राइट, वो जो एक्स की वैल्यू पूछता, तब मुझे चाहिए था फर्स्ट का डेटा, क्योंकि फिर मुझे अगर मिल्क का टोटल 50 पता होता तो 30 नीचे है, वो x 20 आ जाता, बट वो 20 चाहिए ही नहीं मुझे, x की वैल्यू चाहिए ही नहीं मुझे तो y पता लग गया, तो टोटल 5y है, ये पता ही है, तो 13 to 5 150, राइट। चलो ग्रेट, ओके। तो इसके अलावा ये स्पेशल ऑफर है 10% डिस्काउंट का, सो सारे कोर्सेज पे, ऑल मेंस, जीएस एंड ऑप्शनल, प्रीलिम्स एंड फाउंडेशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, सबके लिए कोड है आपका NOV10, नवंबर 10, ओके, NOV10। डिस्काउंट जो है वो 28 नवंबर तक वैलिड है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको कंसीडर कीजिए। और हम इसमें सीसेट सीरीज में जुड़े रहेंगे, मैं क्वेश्चंस आपके साथ डेली जुड़ा रहूंगा, मतलब डेली मैं, अंकुश सर, तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के आपके सीसेट का हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये हमारा बैच 3 सेक्शन सीसेट कोर्स ये चल ही रहा है, कंप्लीट पैकेज, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर भी वो आपका 10% ऑफ हो जाएगा, राइट, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो, ओके। और ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी है, हमारी डेली क्लासेस के साथ पीडीएफ्स होती हैं, असाइनमेंट, डेली असाइनमेंट, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव डाउट सेशन, सब कुछ कंबाइंड कंप्लीट पैकेज होता है, राइट, ओके। तो जुड़े रहेंगे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।